हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है जो भी ऑनलाइन है? यस सर। ओके। अच्छा, आप में से भी किसी के एग्जाम चल रहे हैं जो भी अभी ऑनलाइन है? यस सर। ठीक है। अगर जिस दिन एग्जाम होता है नहीं लगा पाते, वैसे तो लास्ट की जो 2-3 क्लासेज हैं या फिर इस मंडे से लेके जो भी 1 मंथ होगा जब तक एग्जाम खत्म नहीं होते बच्चों के, ठीक है। या फिर मैं ऐसा करूंगा, अभी दिसंबर लगेगा तो दिसंबर वाला और ये वाले 3-4 दिन मैं सारा रिपीट कराऊंगा, फिर जनवरी में वहां फिर मैं डबल क्लासेज ले लेके रिपीट करा दूंगा फटाफट से, ठीक है। यस सर। ठीक है, आज हम देखेंगे टेबल कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक टैग है टेबल। टेबल स्टार्ट करना है, टेबल क्लोज करना है। उसके बाद आपकी मर्जी है, अगर टी हेड लेना है मीन्स टेबल हेड, ठीक है, जो टेबल की हेडिंग होती है ऊपर की तरफ, उसके अंदर फिर टी आर, उसके अंदर होता है आपका टी एच। जैसे कि फर्स्ट मैंने लिया सीरियल नंबर, सेकंड मैंने ले लिया नेम, रोल नंबर, एंड यहाँ पर ले लेते हैं क्लास, एक और ले लेते हैं मोबाइल नंबर। 1 2 3 4 5 है मेरे पास, ठीक है। अब इसके अंदर डेटा डालना है। तो वैसे तो मैंने टी हेड लिया है, नहीं भी लोगे तब भी वर्क करेगा ये आपका। लाइक मैं इसको हटा दूं तब भी सेम ही वर्क करेगा, ठीक है। टी हेड का हम यूज कर सकते हैं, लाइक ये वाली जो आपकी रो क्रिएट हुई है इसको अलग से बैकग्राउंड कलर देने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर जैसे ऊपर टी हेड होता है, यहाँ पर आपके पास टी बॉडी होता है, ठीक है। फिर वापस से रो ही चलती है, टी आर, फर्स्ट टी आर के अंदर। तो फर्स्ट अब यहाँ था टी डी, यहाँ मैंने डाल दिया 1, ठीक है। सीरियल नंबर 1 हो गया। इसको मैं फटाफट ये डाल देता हूँ, ठीक है। नेम हो गया अमन, रोल नंबर 3 4 5 कुछ भी डाल दो। या फिर मैं इस रिकॉर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो ये रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, इस टेबल को आपने कुछ बॉर्डर वगैरह कुछ अप्लाई करना है, ये अपने आप एडिट कर लेना सीरियल नंबर वगैरह तो, ठीक है। सीधा चलते हैं सीएसएस फाइल के अंदर। यहाँ पर टेबल के अंदर जो आपका टी हेड है, इसको मैं कुछ बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, मान लो क्रिम्सन, तो कुछ ऐसा, या फिर कुछ और भी देना है वो मर्जी है आपकी, लाइक यहाँ से फिर आप सिलेक्ट कर लो जैसा भी कलर देना है आपको, ठीक है। और कलर कलर जो हेडिंग का जैसे अभी ब्लैक है, इसको वाइट करना है तो यहाँ से वाइट कर दो, वाइट हो जाएगा। ऐसे ही फिर टेबल के अंदर जो टी बॉडी है, इसको आपने बैकग्राउंड कलर देना है कुछ, जैसे कि अभी के लिए मैं ये देता हूँ अलाइस ब्लू, ठीक है। और टेक्स्ट कलर में यही रहने देता हूँ। अब वापस चलते हैं ऊपर की तरफ। अब मुझे ना बॉर्डर देना है इसको, तो बॉर्डर में किस किस को दे सकता हूँ? मुझे हर एक जगह पर बॉर्डर चाहिए, तो कहाँ अप्लाई होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अब ये जो व्हाइट लाइंस दिख रही है ना, वो गैप है इनके अंदर, वो हम खत्म करेंगे अभी।
यहाँ पर मुझे लाइन्स चाहिए, बॉर्डर चाहिए। तो अगर मैं सिंपली टेबल के ऊपर अप्लाई करता हूँ बॉर्डर, 2px सॉलिड एंड ग्रे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से बॉर्डर आएगा। तो यानी कि मुझे, अगर मैं टीआर के ऊपर लगाता हूँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो टीआर के ऊपर नहीं लगेगा। टीआर के अंदर जाओ, क्या क्या था टीआर के अंदर, एक तो टीएच था, ठीक है, एक टीडी था, तो कुछ बॉर्डर ऐसे आ गया, ठीक है। अब जो बॉर्डर ये आया है अलग अलग है ये सारा, हमें इसको मर्ज करना है बॉर्डर को, ठीक है। तो इसके साथ हमारी एक प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर, ओके, यहाँ पर आएगा बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स, तो बॉर्डर मर्ज हो जाएगा आपस में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको गैप चाहिए था, लाइक ये जो कंटेंट है ना मर्ज हो रहा है बॉर्डर से, जिसको हम स्पेसिंग बोलते हैं अंदर की तरफ। तो टी एच, या फिर मैं इसके बाद लगाता हूँ टी एच एंड टी डी, इसको मैं सिंपली पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल। तो आप देखेंगे कुछ ऐसा टेबल बन गया आपका, ठीक है। अब ये रैप हो रहा है सीरियल नंबर, तो क्या हम कुछ ऐसा लगा सकते हैं, वर्ड रैप, नो रैप, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इसके अंदर, नॉर्मल करते हैं तो यही रहेगा। हमारे पास एक ऑप्शन था, क्या कहते हैं उसको हम, वाइट स्पेस तो नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर आते हैं। मैं नो रैप करता हूँ, कोई चेंज नहीं आ रहा। कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, मुझे याद नहीं आ रही अभी, अगर किसी को याद है तो बता सकते हैं। नो रैप वर्ड सी एस एस, नो ब्रेक वर्ड, स्टॉप वर्ड रैपिंग डिवाइडिंग वर्ड्स, वाइट स्पेस नो रैप, वाइट स्पेस रैप और नॉर्मल, वाइट स्पेस नो रैप होना चाहिए, क्योंकि वहां स्पेस आ रहा है सीरियल नंबर और उसके बीच में, तो वो नहीं चाहिए मुझे। इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो अब ये सही होगा, ये मुझे चेंज करना था, अदरवाइज नंबर नीचे आ रहा था, ठीक है। वो खत्म करना हो तो फिर आपने लगाना है वाइट स्पेस नो रैप, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, अब ना मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि जब मेरा कर्सर जाए, ये जो मेरी रो मैंने क्रिएट की है इनके ऊपर, तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो, समझ रहे हो, बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है। तो उसके लिए हमारे पास, कल मैंने दो चीजें बताई थी, सूडो एलिमेंट्स और सूडो क्लास, सी एस एस, मैं उसका एक क्लास करा देता हूँ उसमें से, सूडो क्लास हमें करनी है ये वाली, होवर वाली, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करेगी, उससे पहले एक और चीज करनी है मुझे, ये जो है मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कमेंट कर दिया मैंने इसको, तो बैकग्राउंड कलर चला गया इसका। मैं चाहता हूं कि जो टी आर है
ठीक है, उसमें ऑल्टरनेट कलर है। तो अभी के लिए अगर मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ एंड टेक वाइट, तो जितनी भी टीआर हैं सभी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली फर्स्ट रो है तो मीन्स ये ओड है, ओड इवन होता है ना। ठीक है, ये वन फर्स्ट नंबर रो है तो मीन्स ये ओड नंबर है, ये भी ओड है, इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये ओड है, ये ओड है। ठीक है, हाँ अगर आप यहाँ पर ऐसा कर देते टी बॉडी के अंदर जो टी आर है फिर इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे कुछ ऐसा करना है ये ऑल्टरनेट कलर जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनथ चाइल्ड, यहाँ पर ओट लिखो, तो आप देखोगे 1 2 1 3 और 5 इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा टी बॉडी को तो चेंज हो जाएगा। अब क्यों चेंज हुआ ये, अब ये जो टी आर है, ठीक है, इस टी आर को देखो, ये जो टी आर है ये अभी बॉडी के अंदर है। यहां से समझो, जब इस बॉडी के अंदर आप देखोगे तो फर्स्ट 1 नंबर कौन सी, ये वाली, तो 1 वाली हुई है अप्लाई। ठीक है, और जब इस टी आर के अंदर देखोगे, इस हेड के अंदर देखोगे तो एक ही टी आर है, ये वाली 1 नंबर है, तो वो भी हो गया, जबकि हमें उसको नहीं करना। ठीक है, तो यहां पर फिर साथ में लगाना है आपने टी बॉडी, कि जो बॉडी के अंदर है सिर्फ उन्हीं के ऊपर चेंज हो। ठीक है, तो वापस से अभी मैंने यहां पर लिखा एनथ चाइल्ड। ठीक है, एनथ चाइल्ड लिखा, तो ये भी आपकी एक क्लास है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कहाँ पर, जैसे ये फर्स्ट चाइल्ड है, हम सारी करेंगे आगे जाके, अभी सिर्फ एनथ चाइल्ड देखना है हमने। तो बहुत सारी क्लासेज हैं वैसे इसके अंदर, यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको मिलेगा एनथ चाइल्ड, ये वाला। ठीक है, एनथ चाइल्ड ये वाला यूज किया अभी हमने। तो जहां पर ओड किया है वहां पर अगर इवन करोगे तो सेकंड एंड फोर्थ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप बैकग्राउंड कलर देंगे, जैसे कि अभी के लिए मैं कुछ ऐसा दे देता हूँ, तो अभी यहाँ पर इस वाले के अंदर आप कलर चेंज कर सकते हो जो विजिबल हो अच्छे से, वाइट, तो कुछ ऐसा हो जाएगा फिर। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप ओड करते हो यहाँ से या इवन करते हो। ठीक है, अभी मैंने ओड और इवन लिखा है तो आप इसके अंदर स्पेसिफिक डाल भी सकते हो, लाइक मैंने 3 डाल दिया तो सिर्फ 3 वाला होगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, बट हमें ऑल्टरनेट चाहिए तो हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर होवर भी लगा सकते हो। होवर कैसे लगेगा, जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया, अब ये जो ओड वाली है इसके ऊपर जब कर्सर जाएगा, ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा वापस से होवर, तो अब मैं चेंज करना चाहता हूँ कलर, या फिर ऐसा नहीं करना तो सभी के ऊपर अगर करना है तो टी बॉडी के अंदर जो टी आर है उसको अगर आप होवर करते हो तो आप चाहते हो कि बैकग्राउंड कलर कुछ अलग से लगा लो, ये लगा देते हैं। तो अब मैं लेके गया तो चेंज हो रहा है, देखो कर्सर जब जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी, अब देखो यहाँ पर जा रहा है तो टेक्स्ट कलर व्हाइट है तो व्हाइट ही आ रहा है, क्योंकि सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज किया हमने। यहाँ पर ब्लैक ही है टेक्स्ट का कलर, तो यहाँ पर जो भी आपने कलर देना है अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्या समझाया। सर, हाँ जी, ये जैसे रो में कलर चेंज हो रहे हैं अभी, अगर एक कॉलम में करने हो जैसे सीरियल नंबर और रोल नंबर में चेंज करनी है, सीरियल नंबर और रोल नंबर में पूरे में ही कलर ना हो। ऐसे चेंज करना है, उसके लिए फिर अलग से आपको, यानी कि आप इस साइड से हाईलाइट करना चाहते हो टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम के लिए क्या लॉजिक लग सकता है इसके अंदर, क्योंकि अब टी एच इसके अंदर है
ठीक है, और ये इसके अंदर है। तो यहाँ से अगर हम सिंपली लिखते हैं TR TH और nth चाइल्ड, मान लो मुझे थर्ड वाला करना है। ओके, कंप्लीट नहीं लिखा गया, ये nth चाइल्ड 3 वाले के अंदर करना है। बैकग्राउंड कलर मान लो मुझे ब्लैक करना है, तो वहां तो हो गया लेकिन नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब मुझे नीचे भी करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, चलो पहले ट्यूब बॉडी करता हूँ। यहाँ पे क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसके लिए चलो हमारे पास एक कीवर्ड होता है इम्पोर्टेंट, उसका यूज करते हैं। क्या चेंज करेगा? नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ लिखा भी TH है ना? ठीक है, तो इसको क्या करो, कोमा देके इसको कॉपी कर लो। ठीक है, और जहाँ TH था इस वाले में TD कर दो, फिर ऐसे चलेगा आपका। लेकिन जो बॉर्डर है वो हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर तो दिया हुआ है हमने, इसलिए बॉर्डर की वजह से ये दिख रहा है। तो यहाँ पर तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर बॉर्डर नन कर दें, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये फिर अलग से दिखेगा आपको। ठीक है, चलो अभी के लिए इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। काफी जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि आपने देखा होगा सेल्स को मर्ज किया जाता है, 2 सेल्स मर्ज होती हैं। ठीक है, वो कब होती हैं, किस केस में? जैसे कि एक बार मैं इसके नेम चेंज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से सबका मैंने BA डाला हुआ है, मैं 2 का सेम कर देता हूँ, फिर 2 का सेम, लास्ट वाले 2 का सेम कर देता हूँ। इसका मैंने कर दिया BCA एंड इसका भी कर दिया BC। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि बीच वाले का चेंज करते हैं, इसका हम कर देते हैं कुछ भी BTM। ठीक है, इन दोनों का सेम ही है, तो मैं दोनों का कॉमन भी लिख सकता हूँ। टेबल के अंदर हम कई बार करते हैं ना, मर्ज करते हैं। वर्ड के अंदर भी आपने देखा होगा, कॉलम्स को मर्ज करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो सेकंड वाला है इसको हटा देना है। फिर इसको हटा दिया तो ये उधर जाना चाहिए, इधर आ गया, क्योंकि ये कम हो गया ना। तो अब जो इससे ऊपर वाला B है मेरा, स्टाइल लगा के या फिर यहाँ क्लास लगाओगे, वहां लिखोगे, मर्जी है की आपकी। इसको मुझे करना है, इसको हम बोलते हैं कॉल स्पैन, कॉलम स्पैन 2 किया मैंने। इसको मुझे मर्ज करना है, इसको हम बोलते हैं कुछ। अभी जो हम कर रहे हैं कॉल स्पैन ही कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, या फिर मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ कॉल स्पैन 2। कॉल स्पैन 2 के, अच्छा कॉल स्पैन 2 नहीं करना, फिर मुझे रो स्पैन करना है, रो स्पैन 2। ऐसे हो जाएगा फिर दोनों के लिए कॉमन। ठीक है, जो पहले किया था वो कॉलम स्पैन था। अगर मान लो किसी 2 में सेम ही है, अभी तो यहाँ कुछ ऐसा है नहीं कि सेम हो, सेम होता फिर कॉल स्पैन लगाते हैं। अभी जैसे रो स्पैन लगाया है,
ठीक है। तो ये बी ए दोनों के लिए कॉमन है। तो ऐसे ही बीसीए वाले में जब जाओगे तो आप इसको हटा सकते हो। ठीक है। और कौन सा है हमारा बीसीए, ये वाला। ठीक है। इसके अंदर कर दो रो स्पैन, जितने मर्ज करने हैं, टू किया तो टू हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ अगर मैं ज्यादा कर दूं थ्री, तो नीचे वाला भी मर्ज हो जाएगा उसमें थ्री, बीटीएम आगे चला गया, जबकि हमें दो की जरूरत थी। ठीक है। तो ऐसा कुछ क्लियर है यहाँ तक सभी को? अच्छा, सभी अटेंडेंस के लिए मैसेज कर देना जो भी ऑनलाइन है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, लाइक ये तो छोटी सी टेबल है, टेबल में बहुत सारे अगर हों इसके अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ से वापस से तीन और ले लिए, ये डाल दिए। तो आप, मैं रिकॉर्ड्स भी इंक्रीज करता हूँ यहाँ से तीन और, तो यहाँ से जाएंगे दो। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। समझाना क्या है इसमें मुझे, कि ये जो नीचे की तरफ बना है ना आपका, ये वाला, ये नहीं बनना चाहिए। ठीक है। एक बार रिकॉर्ड में अपडेट कर दूं सारे। ओके, एक और आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट वाली में एक, इसके अंदर एक कम है, कौन सा है ये, फोर्थ नंबर। ठीक है, अब हर एक के अंदर रिकॉर्ड है। इसमें मत जाना कि अब ये वैल्यू आगे पीछे हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, मेन हमें ये समझना है कि ये होना चाहिए। ठीक है। ये नहीं बनना चाहिए, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो पूरी की पूरी आपकी टेबल है, इसको कट करना है, इसको एक डिव के अंदर डालना है। और यहाँ पर मैं एक क्लास ले लेता हूँ, टेबल रिस्पॉन्सिव। ठीक है। इसके अंदर मैंने टेबल डाल दी। ठीक है। अब ये जो मैंने क्लास ली है टेबल रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का मीनिंग यही होता है कि अब ये जो स्क्रॉल बार यहाँ बना है ना, वो यहाँ बनना चाहिए, आपकी टेबल मूव होनी चाहिए, पूरा का पूरा पेज मूव नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे सीएस फाइल में, जो आपकी क्लास है टेबल रिस्पॉन्सिव, इसके अंदर हमने लिखना है ओवरफ्लो। ठीक है। ओवरफ्लो अगर मैं हिडन करता हूँ, तो आप देखोगे टेबल हाइड होगी। ठीक है। वो हाइड कर देगा, जो भी ओवरफ्लो कंटेंट होगा हाइड कर देगा। जबकि मुझे चाहिए, कौन सा एक्सिस है हमारा ये, सिंपली स्क्रॉल लिखते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर आ गया, अब स्क्रॉल उसी एरिया के अंदर रहेगा, स्क्रीन पे देखोगे तब तो उसी के अंदर ही है। ठीक है। या फिर अब इस वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि टेबल तो पूरी दिख रही है मुझे, लेकिन दोनों तरफ ये दिख रहे हैं, मुझे ये नहीं दिखनी चाहिए। इस वाले स्क्रीन पर तो ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है कि आ रहा है ये। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यूज करता हूँ ऑटो। ठीक है। ऑटो से एक बेनिफिट हुआ कि इस तरफ नहीं आएगा वो साइन, सिर्फ नीचे रहेगा जहाँ रिक्वायरमेंट है उसको। और जब ऐसे करोगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ जरूरत ही नहीं है मुझे, यहाँ पूरी टेबल आ रही है मेरे पास। ठीक है। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट किसी को? तो मैं अभी रिकॉर्ड जो है वो सिंपल कर देता हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब टेबल कुछ ऐसे बन गया, वो चीज हटा दी है मैंने, पोल स्पैन और रो स्पैन, और एक एक्स्ट्रा जा रहा है मेरे पास। तो चलो यहाँ से एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए मैंने कुछ भी कंटेंट डाल दिया, वो आगे पीछे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इससे मैच होगा रोल नंबर मोबाइल नंबर से। ठीक है, मैंने ये समझाना था कि अब टेबल ऐसी बन गई आपकी। जब यहाँ जाओगे तो अब देखो, कंटेंट अंदर का ज्यादा था, तो यहाँ पर भी आ रहा है ऑप्शन आपके पास टेबल स्क्रॉल के लिए। क्लियर है कैसे बनाना है? और ये भी वर्क कर रहा है आपका। ठीक है, तो ऐसे ही जो ऊपर की तरफ है, आपने कई बार देखा होगा, वो नीचे की तरफ भी होता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं कॉपी करके नीचे की तरफ ले जाऊं, वैसे तो जो नीचे होता है वो क्या होता है आपका, टी फुट। ठीक है, और यहाँ पर होता है टी आर, और उसके अंदर वापस से टी एच रखना है तो टी एच भी रख सकते हो। जैसे कि मैं टी एच यहीं से कॉपी कर लेता हूँ सारे। ठीक है, अब ऐसा बन गया ये। अब आप बोलोगे नीचे वाले पे क्यों नहीं आ रहा? वो नीचे वाले पे इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ जो सी एस एस लगी है ना, यहाँ पर, वो ऐड वो सिर्फ लगी थी आपकी, कहाँ गया हमारा, कहाँ गया था हमने ग्रीन कलर, यहाँ पर टी हेड में लगा हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो साथ में अगर ये भी कर देते हो आप कि टेबल के अंदर, या टेबल में नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा आपका, टी फूड, टी फूड, तो नीचे भी आ जाएगा वो। ठीक है, ऐसा हम नीचे किस लिए लगाते हैं, नीचे तब लगाते हैं जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स हों, जब इधर से भी हमें नीचे स्क्रॉल करना पड़े, तो हमें हेडर देखने के लिए ऊपर नहीं जाना पड़ता बार बार। ठीक है, तो नीचे से भी हम देख सकते हैं टेबल के नीचे। ठीक है, तो नीचे भी लगा सकते हो, मर्जी है। तो मैंने टी फुट यूज किया, अगर टी फुट नहीं भी लगाओगे तो नीचे टी हेड भी लगा सकते हो, बात एक ही है। जहां टी फुट लिखा हुआ टी हेड लगाओगे तब भी सेम ही आएगा रिजल्ट। ठीक है, वो मर्जी है आपकी। ठीक है, तो सिर्फ समझने के लिए कि ये फुट रहा है नीचे की तरफ, वो अलग भी लगा सकते हो, मर्जी है आपकी, तो सेम भी रख सकते हो। अटेंडेंस के लिए मैसेज कर दो जो भी ऑनलाइन है। ठीक है, सिर्फ आज सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ लेना फिर। ज्यादा नहीं कराऊंगा, बस इतना ही कराया थोड़ा सा, जिसके अंदर मोस्टली हमने किया है। सबसे पहले तो बॉर्डर लगाया, उसके बाद बॉर्डर को कोलैप्स करना है, बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज करके। उसके बाद पैडिंग प्रॉपर्टी हम पहले कर चुके हैं, वाइट स्पेस नो रैप का यूज यहाँ पर होगा। अभी देखो सीरियल नंबर ये नीचे आ गया है, ये ना है ऐसा, तो ऐसा हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एक ही लाइन में आएगा आपका लिखा हुआ। उसके बाद हमने ये जो लगाया था बैकग्राउंड कलर और कलर वाइट, टी हेड और टी फूट में, तो मैंने उसको टी हेड ही कर दिया है, तो मुझे जरूरत नहीं है टी फूट की। तो इसका जो कलर और बैकग्राउंड कलर है उसके लिए। अच्छा, अब ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, आप चाहते हो कि नहीं दिखाना चाहते आप, तो टी एच टी डी को हटा दो एक बार, तो फिर ऐसा आएगा आपका। ठीक है, अगर नहीं भी लगाना बॉर्डर तो हटा सकते हो। तो मैं बॉर्डर अगर हटाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा फिर आपका। वो आपकी मर्जी है बॉर्डर दिखाना है या नहीं दिखाना। ठीक है, या फिर कम दिखाना है तो 1 px कर दो।
कुछ ऐसा बनेगा फिर हल्का सा। ठीक है, वाइट देना वाइट दे सकते हो, वो मर्जी है आपकी, जैसे भी आपको यूज करना है। क्लियर है। और एक था ये वाला, ये जो टीआर का कलर, इसका कलर अलग आया है 1 3 एंड 5 का, तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ ओड, इवन लिखोगे तो इवन हो जाएगा 2 और 4 का। ठीक है, किसी स्पेसिफिक का करना है, थर्ड का करना है तो 3 लिखोगे तो सिर्फ 3 का हो जाएगा। ठीक है, और होवर इफेक्ट लाना है, जो ये जो होवर इफेक्ट लगाया है मैंने, तो क्या करना है, टीआर के ऊपर होवर करना है आपने। तो अगर मैंने टी बॉडी लिखा हुआ है, टी बॉडी नहीं लिखोगे, डायरेक्ट होवर लिखोगे, तो यहाँ पर भी होवर चलेगा फिर आपका हेड के ऊपर, और हेड के ऊपर हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए हम टी बॉडी कर देते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे चलेगा आपका। वो टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो आपने क्या करना है, पूरी की पूरी जो टेबल है आपकी, इसको मैंने कोलैप्स किया। अब ये जो पूरी टेबल थी आपकी, आपने एक div के अंदर डाल देनी है, उसके अंदर एक क्लास ले लेनी है, जैसे मैंने नेम दिया टेबल रिस्पॉन्सिव, तो आप कुछ भी दे सकते हो नेम, वो आपकी मर्जी है। उस क्लास के अंदर आपने सिर्फ कर देना ओवरफ्लो ऑटो, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन आता है ओवरफ्लो एक्स, ऑटो करूंगा तो तब भी यही आएगा। ठीक है, ओवरफ्लो एक्स का मतलब है कि नीचे की तरफ बनना चाहिए, तो ऐसे ही ओवरफ्लो वाई होता है, उसमें यहाँ बनता है। अब यहाँ तो इसलिए नहीं बना क्योंकि हाइट कम है टेबल की, हाइट अगर ज्यादा होगी फिर यहाँ बनेगा। ठीक है, तो मोस्टली हम यही यूज करते हैं ओवरफ्लो ऑटो, तो फिर ऐसा बनेगा। ठीक है, ऑटोमेशन अगर टेबल की हाइट ज्यादा होगी तो उस साइड भी बनेगा। हाँ उस तरह भी बनेगा। वो उस केस में बनेगा जो जिसके अंदर आपका कंटेंट है, मीन्स ये जो टेबल है ना आपकी, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा ये डिव है रिस्पॉन्सिव वाला, ये जिस डिव के अंदर है उसको अगर आपने हाइट दी हुई है, या फिर अगर आप इसको भी हाइट दे देते हो टेबल रिस्पॉन्सिव को, इसको अगर मैं हाइट दूं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 100 पिक्सल दे दिया मैंने, बिल्कुल स्मॉल कर दिया, तो अब देखो इधर से भी बन गया और इधर से भी बनेगा फिर। ठीक है, दोनों तरफ से बनेगा क्योंकि ऑटो दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल अगर आप करते ओवरफ्लो एक्स ऑटो, तो तब भी ये बाय डिफॉल्ट यहाँ से ले ही रहेगी, बाय डिफॉल्ट ले रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ओवरफ्लो ऑटो ही करते हैं हमेशा, तो दोनों तरफ से बनेगा। जब यहाँ जाओगे तो यहाँ भी दोनों तरफ से बन रहा है, ऐसे भी कर सकते हो स्क्रॉल, क्योंकि हाइट उसकी फिक्स कर दी है। ठीक है, तो अगर टेबल ज्यादा नहीं है, इतनी है कि विजुअल हो रही है यहाँ पे, तो फिर इस इधर वाले की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ठीक है क्लास, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ लेना। अगर टाइम नहीं मिलता प्रैक्टिस करने का तो कोई इशू नहीं है, वैसे भी मैं सारा का सारा रिपीट कराऊंगा बाद में जाके ये, इसलिए एक एक ही टॉपिक करा रहा हूँ, ज्यादा नहीं करा रहा मैं। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।